ओम शांति। 15 जुलाई 2023 के ईश्वरी 23 के धारणा के मुख्य सार सुने। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें धारण करना है। सुनो बच्चों, तुम्हें स्कॉलरशिप लेने के लिए शिव बाबा के दिल तख्त नशीन चढ़ना है। इसी खुशी में अपने में धारण करना है। अच्छी रीत पढ़ना है। हर कर्म करते हुए घर परिवार की संभाल करते हुए याद की दौड़ी, अर्थात बार बार शिव बाबा की याद आए। हम रूहानी यात्रा पर हैं। शिव बाबा की याद आए, ये मन में सोचो कि हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए याद में निरंतर रहना है। अपना याद का रजिस्टर खराब नहीं करना है। वरदान दिया है बच्चों, शिव बाप द्वारा सभी बच्चों को 2 वरदान मिले हैं। एक है सदा योगी भव, दूसरा है पवित्र भव। शिव बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा ये वरदान अनुभव करते हैं वो सदा सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे नहीं कभी बच्चों क्रोध या किसी से माया मोह आ गया। क्रोध लोभ ऐसे विकार हैं जिनके पास काम क्रोध लोभ और मोह अहंकार है, उनकी उन्नति तो हो ही नहीं सकती है। बच्चों जो शिव बाप को याद में रहते हैं, याद माना परमात्मा और आत्मा डिटैच होना, मानो जुड़ जाना, उसे बच्चों योग कहते हैं। जो बच्चे योग में रहते हैं वही शक्ति स्वरूप होते हैं, और पवित्र जो बच्चे रहते हैं वो पूज्य बनते हैं। इसलिए तुम्हें बच्चों निरंतर योगी, हर कार्य करते हुए परिवार की संभाल करते हुए निरंतर योगी बनना है। यह समय बहुत कीमती है। ज्ञान को बच्चों अच्छी रीत सुनकर अपने परिवार की और अपनी देख रेख शिव बाबा को दे दो। शिव बाबा को दे दो स्लोगन में बाबा ने होमवर्क दिया है। बच्चों सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो तुम्हारी भाग्य रूपी परछाई तुम्हारे साथ है। तो बच्चों तुम्हारा ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा दूर हो गया। अब अपने पिता शिव ज्ञान सूर्य के नीचे छत्र छाया के नीचे रहो। तुम बहुत भाग्यवान बनते जाओगे और तुम्हें हर कर्म में सफलता प्राप्त होती जाएगी। याद देखो शिव बाबा की बहुत महिमा है। शिव बाबा की इतनी महिमा है, देखो हर मंदिर में भक्त कतार की कतार लगी हुई खड़ी हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतने भक्त हैं। सभी लोग आजकल सावन भर शिव बाबा की पूजा और अर्चना ध्यान तपस्या करते हैं। तो शिव बाबा के जैसा कोई नहीं है। शिव बाबा तो अपने भक्तों कैसे भी भक्त हों उनका उद्धार करते हैं। लास्ट में शिव बाबा उद्धार करने आते हैं। कितना भी आत्माएं तड़पती हैं, रोग है, दुख है, कुछ भी है, समस्या है, कितना भी पापी दुराचारी आत्मा होती हैं, जब बहुत परेशान होती हैं तब भगवान को ही, शिव बाबा को ही पुकारती हैं। तब शिव बाबा आकर के उनकी सद्गत करते हैं, उनके सद्गत करके उनका कल्याण करते हैं। तो बाबा तो दयालु है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है। बाबा के कितने गुण हैं, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सेवा, धारणा, बहुत बाबा के गुण हैं। तो सारे जितने बाबा के शिव पिता के गुण हैं वो बच्चों में होने चाहिए। दया का भाव, प्रेम का भाव बहुत होना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चों शक्तियाँ लेते जाओ, तुम्हें शक्तियों का प्रयोग जरूर करना है, शक्तियों धारण करनी है, अपने मन में आदत डालनी है कि मैं सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये सबसे बड़ा सुमान है। इस सुमान में को तुम्हारे मन में हर वक्त चलता रहे और ये सभी को बताओ तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जहाँ पर एक भगवान का बच्चा सर्वशक्तिमान हो तो उसके पास कोई भी परेशानी आ नहीं सकती है। शिव परम पिता परमात्मा के बच्चों से बढ़ के कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। बाबा ने कहा, हम सर्वशक्तिमान हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो बच्चे भी हमारे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति अपने में धारण करते रहो। ऐसा महसूस करो कि हाँ, शक्ति की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। हमारे चारों तरफ शक्तियाँ का घेरा खिंचा हुआ है। हम शक्तियों के साथ हैं, भगवान परमात्मा के साथ हैं, अपने बाप के साथ हैं।
तो शक्तियाँ तुम्हारे में प्रवेश होने लगेंगी। और ऐसे परखने की शक्तियाँ हैं, संकीर्ण करने की शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, और परखने की शक्ति है। ये सब चीज़ें शक्तियाँ हैं। ये सब बाबा की शक्तियों को महसूस करो कि ये बाबा की शक्तियाँ हमारे पास शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों से मजबूत बनो। शक्ति तुम ही बच्चों को मिल सकती है, जो कि तुम बच्चे ज्ञान सुनकर मनसा वाचा कर्मणा से सब पवित्र रहते हो ना। तुम ही उनके सिक्के लगे अच्छे सपूत बच्चे हो। ओम शांति।